श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आज 5वें श्लोक का विशेष बात प्रारंभ करनी है। शरीर के साथ जीव दो तरह से अपना संबंध जोड़ता है। पहला, अभेद भाव से, यानी कि अपने को शरीर में बैठाना जिससे मैं शरीर हूं ऐसा दिखने लगता है ना, अभेद भाव कि मैं और शरीर दोनों एक ही हो गए। और दूसरा, भेद भाव से, यानी कि शरीर को अपने में बैठाना जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। शरीर मेरा है, देखो दो बातें दोनों अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। एक तो क्या है, मैं शरीर हूं, और एक शरीर मेरा है, दोनों में अंतर है ना। ऐसे आगे, अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव अपने को शरीर मान लेता है जिसको अहंता कहते हैं, और भेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है जिसको ममता कहते हैं। गड़बड़ तो दोनों में है, मैं में भी है और मेरा में भी है। मैं और मेरा दोनों में ही गड़बड़ है, ममता दोनों ही दुख देने वाली। इस प्रकार शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर सत्व, रज और तम तीनों गुण अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहंता ममता दृढ़ करके जीव को बांध देता है। तो जीव को बांध देते हैं ये तीनों गुण। कोई व्यक्ति सात्विक सतोगुणी ज्यादा दिखाई दे रहा है, तीनों गुण होते सब में तीनों गुण है, पर कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी। हाँ, इसमें ज्यादा कौन सा गुण है वो अलग बात है, और गुण तीनों सब में रहते पर वो उन गुणों से बंधा हुआ है। कल भी मैंने बताया था कि सतोगुणी होना भी भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकता। पुण्यात्मा कोई है तो पुण्यात्मा पुण्य कर रहा है, जैसे वही बात हो गई अभी जो मैंने बताया था। मैंने किसी को पैसा दिया, बदले में उसने मुझे कोई सामान दिया हिसाब बराबर, वैसे मैंने कोई पुण्य किए, बदले में मुझे उतना सुख मिल गया, बदले में मुझे उतने वर्षों तक स्वर्ग में रहना मिल गया। अब वो जिस दिन मेरे सारे पुण्य क्षीण हो गए, यानी पुण्य खत्म हो गए, उस दिन स्वर्ग से वापस उल्टा लात मार के मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। कोई आपका भजन सब निष्फल हो गया, सब पुण्य खत्म हो गए, वो क्या क्या फायदा मिला? नहीं। इसलिए सतोगुणी होने में भी आपको भगवत, बस सतोगुणी होने में एक फायदा है, तमोगुणी व्यक्ति तो कभी भगवत मार्ग पर चलेगा ही नहीं ना, और सतोगुणी व्यक्ति भगवत मार्ग पर चलने लगता है। सतोगुणी होना खुद व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, पर सतोगुणी होते हुए उसे वो दृष्टि मिल जाती है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है तो साधु संतों का सानिध्य करता होगा। अब साधु संतों का सानिध्य कर रहा है, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहा है, तो उसको ये दृष्टि, उसको ये बुद्धि, उसको ये विवेक तो प्राप्त हो जाता है कि भगवत प्राप्ति क्या है, भगवत मार्ग क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और वो उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना सुगम होता है एक सतोगुणी व्यक्ति के लिए, बजाय एक तमोगुणी व्यक्ति के। तमोगुणी व्यक्ति तो राक्षस प्रवृत्ति का होता है, वो चल सकता है धर्म के मार्ग पर, चाहते हुए भी नहीं चल सकता। इसलिए सतोगुणी होना अच्छी बात है तीनों गुणों में से। ये मतलब ऐसे है, एक एक स्टेज समझ लीजिए। तमोगुणी व्यक्ति उसका अपना उद्धार नहीं कर सकता, फिर उससे ऊपर रजोगुणी, थोड़ा उससे बेटर है। अब रजोगुणी से वापस फिर ऊपर आ गया सतोगुणी व्यक्ति, उसमें सतोगुण है। सतोगुण होने के बाद वो फिर जो है अब भजन कर रहा है, अब उसे लगने लगेगा कि हाँ भजन करना चाहिए, ये बुद्धि आ गई उसके पास। उसे लगने लगेगा कि ये अभद्र पदार्थ है, ये सब जो है इनको नहीं खाना चाहिए, खाने योग्य नहीं, जो खाने योग्य नहीं है ना, ये मांस मदिरा सब कुछ इनको नहीं खाना चाहिए। तमोगुणी व्यक्ति तो, तमोगुणी व्यक्ति का तो आहार ही उसको पसंद है, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति का तो आहार ही यही होता है। जबकि एक सतोगुणी व्यक्ति ऐसे आहारों को त्याग देता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती जाती है, उसका अंतःकरण पवित्र होता जाता है, और पवित्र अंतःकरण में भगवान निवास करते हैं। तो फिर उसको जो है ये दिखने लगता है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत, मुझे अब इस मार्ग पर चलना है। पहले हो सकता है वो सकाम भाव से भगवान को भजता हो, पर धीरे धीरे वो निष्काम भाव से भजना शुरू कर देता है। ऐसा बाकी उद्धार तो सतोगुण भी नहीं करवा सकता। आगे अच्छे लोग में दे जाएगा तो उससे उद्धार कैसे होगा? वापस आ जाएगा, होएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, पीछे थोड़ी पड़ेंगे। नहीं, फिर वो पुण्य क्षीण हो गए तो वो वापस आ जाएगा मृत्यु लोक पे। अब ये है कि बढ़ेगा तो आगे, हाँ, पर ये है कि वापस मनुष्य जीवन मिला, अब फिर से यहाँ पे कोई गलती कर दी तो हाँ सही बात है। आप मेरी बात सुनिए, आगे बढ़ रहा है वो तो उसके भजन में, पर ये बात है जैसे व्यक्ति का पतन भी तो होता है, व्यक्ति गिर जाता है ना, जैसे जड़ भरत जी के साथ हुआ। उनका भजन उनके साथ आगे गया, पर उनके उस भजन ने उनको एक जन्म पीछे भी तो कर दिया।
एक हिरण के मोह में रहकर एक हिरण से उनकी ममता हो गई तो एक जन्म पीछे हो गए। पीछे हो। पर वो तो सिर्फ एक जन्म ही हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भक्ति में, भगवान के भजन में व्यतीत कर दिया था, इसलिए खाली एक जन्म। आप सोचिए कोई व्यक्ति पाप कर्म करके उसका जिसका पतन हो जाता है वो कितना पीछे हो जाता होगा। भजन तो कर ही रहा है, भजन के साथ साथ पाप भी तो कर रहा है। आप समझिए मेरी बात को। तो सतोगुण उसका उद्धार नहीं कर सकता। पुण्य कर रहा है तो पुण्य के साथ पाप भी कहीं ना कहीं हो रहे होंगे, बस कम हो रहे होंगे। और पुण्य ज्यादा हुआ है, स्वर्ग भोग के आ गया, स्वर्ग भोग के आ गया तो अब फिर से यहाँ पे जन्म हुआ। अब फिर से वो कैसी उसकी मति हो, क्या हो, वो तो फिर से गारंटी तो हाँ। वैसे ही रहेगा वो। इसलिए आगे, जैसे विवाह हो जाने पर पत्नी के पूरे परिवार यानी कि ससुराल के साथ संबंध जुड़ जाता है। शादी से पहले तो जानती ही नहीं थी, उसके बाद संबंध जुड़ गया एक नया। पत्नी के वस्त्राभूषण आदि की आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। ऐसे ही शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध हो जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है। मैंने कई बार अब तो बता चुका हूं मैं कि सबसे पहले शुरुआत हुई है किससे संबंध जोड़ने से? शरीर से। अब शरीर से संबंध जुड़ा, अब इस शरीर के से जो जो जुड़ा हुआ है सबसे आपका जुड़ गया। अब सबसे जुड़ेगा। शरीर को पैदा करने वाले माता पिता, इससे पैदा होने वाले पुत्र पुत्रियां, इसके भाई बहन, इसका मकान, इसकी जमीन, इसका पैसा, इसका गांव, इसका देश, सब। इसकी पार्टी कौन सी राजनीतिक पार्टी में, बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, फिर ये सब इस शरीर के साथ, शरीर से जोड़ा तो अब ये सब जुड़ना शुरू हो जाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि फिर अब उसका जो है पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है, शरीर से संबंध जोड़ते हैं। और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लगता है ना। जैसे पहले बता, हमको अपने आप को निमित्त मानते हुए बस इतना करना है, पर व्यक्ति वही जो अपने जो शरीर निर्वाह करने की वस्तु है उनको अपना मान के उनको भोगना। जो हमारे इसमें यम और नियम, कुछ निषेध है, कुछ करने चाहिए, उनमें एक आता है अपरिग्रह। क्या? संग्रह नहीं करना। धन तो कमाना है, व्यक्ति धन कमाता है, करता है ना, तो पर उसको अच्छे कामों में लगाना है, अपने भरण पोषण के लिए, और जितनी आवश्यकता है उतना संभाल के रखना चाहिए, है ना। अब ऐसा, अब लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जमाखोरी है कि नहीं, वो गलत हो जाता है। अपरिग्रह, अहिंसा, जरूरत से ज्यादा संग्रह, हाँ जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का संग्रह करके रखना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब नियम में आते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस प्रकार से। अरे धन तो आवेदिका सब वेगवन में आसक्ति हुआ दुख दे, आसक्ति दुख दे, और कई बात तो आसक्ति हुई है, लुटे थोड़ी देगी। नहीं तो मेरी बात सुनिए, आसक्ति हुई है तभी तो संग्रह कर रहा है। नहीं आसक्ति हो तो आएगा वो, तो संग्रह थोड़ी करेगा। जमीन बोई अच्छा पद। आगे, अनित्य शरीर से संबंध यानी कि एकात्मता मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वह स्वयं नित्य है। और फिर वो भी है, धीरे धीरे उसके अंदर मृत्यु से डर लगने लगता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए। पहली बात, मेरी नहीं हो रही, शरीर की हो रही है, पर शरीर को मैं मान लिया, अब चाहता है मैं बस अब कभी मरूं ना, यही तो चाहता है। अब वो, और उसके अंदर ये इच्छा भी क्यों है? क्योंकि वो खुद नित्य है, यानी शाश्वत है। स्वयं जो है, स्वयं कभी मरता नहीं, इसलिए स्वयं के ये अंदर ये इच्छा हमेशा रही जाती है कि मैं मरूं ना। अब उसने शरीर को ये मान लिया तो वो समझता है कि शरीर भी ना मरे, शरीर तो मरेगा। चलो आगे, शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगने लगता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। शरीर तो नष्ट क्योंकि शरीर मरने वाला है। इससे एक बात और बताता हूं, कभी हम सब ने इस बात पर गौर नहीं किया होगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, है ना। आज मैं भी पहली बार बोलने जा रहा हूं कि हम सब बात करते हैं कि मोक्ष की, भगवत प्राप्ति की, भगवान के धाम में प्रवेश करने की, भगवान का लीला धाम में प्रवेश करने की। तो अब जब हम उस धाम में, भगवत धाम में प्रवेश करेंगे या फिर मुक्त हो जाएंगे, तो अब आप कभी सोचा ना, हम वहाँ पे मतलब रह रहे होंगे, वहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे हम किस अवस्था में होंगे, किस शरीर के साथ में जाएंगे। अभी अगर मैं सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं आज मैं जैसा दिखता हूँ मैं वैसा वहाँ पे घूम रहा हूँ, पर बात यह है कि मैंने तो अनेकों शरीर बदल लिए, तो मैं कौन सा शरीर वहाँ पे लेके जाऊँगा, मैं किस अवस्था में उस वहाँ पर पहुँचूंगा।
भगवत प्राप्ति होने के बाद वो शरीर तो यहीं छूट गया, तो वहां किस अवस्था में जाऊंगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले आ रही? हम अगर अभी मैं ऐसे बोलूँ, आप ऐसे ही सोचिए कि आप स्वर्ग में हैं, तो स्वर्ग में आप किस शरीर के साथ में, किस रूप में गए, किस रूप में हो आप वहां पे? अभी और सोचोगे तो आप अपने अभी जिस रूप में हो इस रूप में सोच रहे हो, पर इससे पहले वाला भी था। ऐसे अनेकों शरीर निकाल दिए ना गुरु जी, तो फिर अब हम किस शरीर को प्राप्त करके वहां पर जा रहे हो? किसी भी धाम में, भले हम भगवत प्राप्ति की बात ना करें, स्वर्ग की बात कर लीजिए, अपने कर्मों के हिसाब से अब शरीर मिल जाएगा अपना। आप तो स्वर्ग की बात कर लीजिए, आप स्वर्ग या नर्क जो भी है, पर अब वो स्वर्ग भी, अब हम कौन सा शरीर लेकर जाएंगे? सूक्ष्म शरीर लेके जाएंगे, सूक्ष्म शरीर हाँ, जाता है। नहीं वो तो ठीक है, पर अभी अगर हम सोचे तो हम अब अभी अपना खुद का यही शरीर मान के चल रहे होंगे। इसका मतलब अभी सूक्ष्म जाएगा, हाँ, यदि यहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब अभी तो है बाकी जानना इस प्रकार से, क्योंकि अभी शरीर कौन सा जाएगा? शरीर तो यहीं रह जाता है, और शरीर एक तो रहा ही नहीं ना हमेशा से, हमारा हमेशा बदलता रहा है। कभी स्त्री शरीर भी मिला होगा, कभी पशुओं का भी मिला है, कभी कीट पतंग भी बने, कभी कुछ देवता भी बनकर आए हैं, सब कुछ ही बन चुके हैं। 84 लाख घूम के आए हुए हैं ना, तो 84 लाख में से कौन से रूप में वहां पे जा रहे होंगे, किसे पता? अपने वो थोड़ी मालूम है, इस प्रकार किस किस को मालूम पड़ जाती है। तो अरबों में कोई निकल जाता है, करोड़ों। तो शरीर के साथ संबंध मान भी लिया है, तो ये शरीर तो कभी नहीं रहना, वहां पे भी ये शरीर नहीं जाने वाला है। मतलब इस शरीर के दिखने जैसा ये रूप भी नहीं जाने वाला, यूं कहना चाह रहा हूँ। शरीर तो यहीं रहेगा, पर वो आत्मा भी ऐसी दिखाई नहीं देती, ये कहना चाह रहा हूँ। वो आत्मा आज मैं जैसा दिखाई दे रहा हूँ, वो आत्मा भी ऐसी नहीं दिखती, क्योंकि ये शरीर तो बस अभी है कुछ 70-80-100 साल जितना भी हुआ इस शरीर की रहेगी उम्र ये है। इससे पहले भी तो कुछ एक दूसरा शरीर था, इसके बाद में भी दूसरा शरीर होगा। कोशिश रहेगी कि नहीं प्राप्त करें, वो बात अलग है, पर पहले तो थे। आगे, क्योंकि शरीर मरने वाला है ऐसा व्यक्ति को लगता है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य बने रहने की इच्छा होगी और न मरने का भय होगा। संत कबीर क्या कहते थे? मरण सु सब डरे मेरो मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कि मरने से पूरा संसार डरता है, पर मेरा मन आनंदित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। क्योंकि जब तक मैं इस संसार में बैठा हूं, मृत्यु लोक में, तो मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, तो भगवान मेरे समक्ष है, मेरे भीतर भी है और बाहर भी बैठे हैं। जो साकार वाला है वो उनको बाहर अनुभव कर रहा है, जो निराकार निर्गुण वाला है वो उनको भीतर अनुभव कर रहा है, पर कर रहा है। और जब मर गया तब तो सीधा उनके धाम में ही पहुंचूंगा। कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। तो उसके अंदर से भय निर्भय हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, जो भगवत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है। आगे, अतः जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का भय है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। और जब तक ये इच्छा हमारे मन में है कि नित्य हमें इस शरीर के साथ मुझे हमेशा रहना है, मुझे कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है, तब तक व्यक्ति गुणों से बंधा हुआ रहेगा। जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रतिक्षण अपने आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने आप वियोग हो रहा है, उससे संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या उद्योग। शरीर तो प्रतिक्षण खत्म होता जा रहा है ना, और प्रतिक्षण बदलता जा रहा है। बस आज से 10 साल पहले मैं अलग दिखाई देता था, 10 साल बाद अलग तरीके से दिखाई दूंगा, 50 साल बाद क्षण क्षण में चलो व्यक्ति को बदल तो रहा है, पर अनुभव नहीं भी कर पा रहा है। पर कुछ सालों में तो करीब दिख जाता है, अरे बिल्कुल अलग दिखने लग गया, बुढ़ापे में कैसा दिखने लग गया व्यक्ति। ये तो वैसे भी वियोग ही हो रहा है इसका। आप इस शरीर के साथ एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर भी एक नहीं है, शरीर खुद बदलता जा रहा है। तो अब इसके साथ में अगर आपको अपना संबंध तोड़ना है तो इसमें क्या मतलब बड़ी बात है? पर बड़ी बात यह है कि हमने जोड़ लिया है, मान के बैठे हुए हैं हम बस। आगे, उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त होने वाली वस्तु को पकड़ना नहीं है। उसको न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाएगा। भगवान बोले ना कि मैं तो सुलभ हूं बहुत, महात्मा दुर्लभ है पर मैं दुर्लभ नहीं हूं, मैं तो बहुत सुलभ हूं, मैं तो अपने आप तुमको अनुभव में आ जाऊंगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये काम कर लो। सही बात है। मतलब तुम उल्टी दिशा में जा रहे हो तो उल्टी दिशा में जाना बंद कर दो, तो अपने आप मेरी दिशा की तरफ बढ़ चलो। उल्टी दिशा में जाना तो बंद करो, उस तरफ चलना तो बंद करो। अधर्म आचरण अगर बंद कर दोगे तो अपने आप धर्म के मार्ग पर चलने लग जाओगे, और एक दिन ये बुद्धि तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगी कि मेरी तरफ आने का रास्ता कैसा है। एक दिन तुम्हें अपने गुरु मिल ही जाए। गुरु के रूप में तो भगवान ही मिलते हैं। गुरु कौन है? स्वयं भगवान ही है वो तो।
परिशिष्ट भाव। प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मैं और मेरा मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से पैदा होते हैं, सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। असंगयो है ये पुरुष। बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है, देहे अस्मिन पुरुष परः गीता। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। उन गुणों ने आपको नहीं बांधा है, आप उनमें बंधे हो। उन्होंने आपको अपनी तरफ नहीं खींचा, उन्होंने नहीं बुलाया आपको, आप अपने आप बंध गए, आपने ही शरीर से संबंध मान लिया। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं। अगर गुण आपको बांध रहे होते तब तो आप फिर कभी जीवन मुक्त हो ही नहीं पाते, पर वो गुण आपको नहीं बांध रहे, आपने उनसे संबंध माना हुआ है। जिस दिन आपने उनसे संबंध तोड़ा उस दिन आप जीवन मुक्त हो जाए। छठा श्लोक कल प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोढ़ा की खूब खूब प्यारे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।